उपनिषद कहते हैं कि संसार में दो तरह के ज्ञान हैं, है ना। ज्ञान के दो रूप हैं, एक को कहते हैं विद्या, दूसरे को कहते हैं अविद्या। विद्या वो कहते हैं भीतर के ज्ञान को। भीतर मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। तो ये जो भीतर का ज्ञान है उसको उपनिषद कहते हैं विद्या। इसके अतिरिक्त जो भी बाहर का ज्ञान है यानी संसार का ज्ञान है उसको वो कहते हैं अविद्या। अविद्या अर्थात संसार का ज्ञान, विद्या अर्थात अपना ज्ञान। अभी मामला ऐसा है कि हम अपने स्कूलों में सिर्फ बाहर ही बाहर का ज्ञान देते हैं, संसार का ज्ञान देते हैं, सिर्फ अविद्या सिखाते हैं, लेकिन उन स्कूलों को हम क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्या तो आप वहाँ सिखा नहीं रहे हैं, भीतर का ज्ञान सिखा रहे हैं क्या? कौन सा स्कूल है आपका जो कहता है, बताता है बच्चे को कि तुम क्या हो ये हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है ये तुम्हें सिखाएंगे? किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है ना। सारी शिक्षा बाहर की दी जाती है, अविद्या सिखाई जाती है, लेकिन हम उस स्कूल को कहते हैं विद्यालय। विद्यालय नहीं है, वो अविद्यालय है। विद्यालय भारत में हुआ करते थे, ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, वो विद्यालय थे, वहाँ विद्या सिखाई जाती थी। हालांकि अविद्या भी सिखाई जाती थी, संसार का ज्ञान भी दिया जाता था, लेकिन सबसे पहला जो जोर था वो भीतर की विद्या पे था कि पहले अपने आप को जान लो ठीक ठीक। अपने को अगर ठीक से जान लिया उसके बाद संसार में जो भी तुम करोगे वो सुंदर होगा, तुम कभी विचलित नहीं होगे, है ना। अपने को अगर आदमी नहीं जानता ना तो विचलित होता ही रहेगा, वो उसके भीतर से उलझन कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है, अपने समय का सबसे बड़ा फाइटर है, वो समझ लीजिए कि फाइटिंग मशीन है अर्जुन। लेकिन वो अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ये युद्ध लड़ूंगा। क्यों ऐसा कह रहा है? बाहर से तो वो बहुत कुशल है लड़ने में, लेकिन क्यों विचलित हो गया है कर्तव्य क्षेत्र में जाके? सामने अपने लोग हैं और अगर वो पाप कर रहे हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है? ये जानते हुए भी अर्जुन क्यों विचलित है? क्योंकि अर्जुन अपने भीतर से परिचित नहीं है। भीतर से मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है, वहाँ अपने आप को सिर्फ किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पोते के रूप में वो देख रहा है। समझता है कि यही मेरी पहचान है ना। सामने वाले मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इतनी सी पहचान अपनी समझ रहा है। तब वहाँ से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तब धीरे 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 अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है। वो वास्तविक पहचान से जब परिचित कराते हैं तब जाके अर्जुन वापस फिर से गांडीव उठाता है ना। अब कर्तव्य को निभाने में कोई कठिनाई नहीं है। जब भीतर से परिचित हो गया तो उसके भीतर एक स्पष्टता आ गई, आत्मविश्वास आ गया, है ना। तो यही स्थिति है, जब हम भीतर से परिचित होते हैं तो बाहर से कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। अब सवाल ये है कि ये प्रश्न क्यों आता है कि भाई गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी इत्यादि इत्यादि। क्योंकि भारत में पिछले आप समझ लीजिए कि 1000 सालों तक जिसको हम संन्यास धर्म कहते हैं वो बड़ा प्रभावी रहा। जो लोग भी धर्म की राह पे निकले वो घर संसार छोड़ के निकले। तो इससे एक वातावरण बन गया कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं वो संसार त्यागी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा सच था, वो हम नहीं देख पाए। हम ये नहीं देख पाए कि गुरु नानक ब्रह्मज्ञानी हैं लेकिन गृहस्थ हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, सामान्य रहते हैं। कबीर दास जो हैं ब्रह्मज्ञानी हैं लेकिन गृहस्थ हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं। वेदों के जो ऋषि हैं, वेद लिखने में 300 से ज़्यादा ऋषि लगे हैं, एक ऋषि का काम नहीं है, और वो सारे ऋषि गृहस्थ थे। कई कई पत्नियां होती थी एक एक ऋषि की। तो गृहस्थी कहीं से कोई विरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मूल बात यह है कि अध्यात्म जो है वो अपने से परिचित होने की कला है। तो आप कुछ भी हों, चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, फौजी हों, टीचर हों, अपने से परिचित होना तो सबका अधिकार है ना। ऐसा कोई पेशा है जिसमें कहा जाए कि भाई नहीं, इस व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान जरूरी नहीं है?
ये सिर्फ साधु महात्माओं के लिए ही ज़रूरी है, नहीं नहीं, वो तो सभी के लिए ज़रूरी है।